प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक रोजेदार बाप और उसके बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। रमजान के महीने में रोजेदार पर एक चोर ने हमला कर दिया। फिर उस चोर के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए वक्त को खराब किए बगैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। मेहनत मजदूरी करता, लेकिन बहुत ईमानदार, नेक और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोजी इस तरह से कमाता था कि वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान भी, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी। लेकिन उस बच्चे की मां नहीं थी, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा अपने बाप को जब माह रमजान के रोजे इतने एहतमाम के साथ रखते हुए देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रोजे रखूंगा। अब जब माह रमजान शुरू हुआ तो वो जिद करने लगा कि मुझे भी रोजा रखना है। तो उसके बाबा जान ने कहा, बेटा आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूं कि अगले साल आप मेरे साथ जरूर रोजा रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया, और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसको दिया था, तो वो उनकी बात को कभी टालता नहीं था। जब अगले साल रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने बाबा जान से शुरू ही से कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोजा रखूंगा। इस बार बाप ने उसकी बात को नहीं टाला और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था और आप मेरे साथ इस साल रोजा रखोगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं रोजा रखूंगा। जैसे ही सेहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने अपने वालिद को उठाया और कहा, उठो अब्बू जान, सेहरी का वक्त हो चुका है, चलिए मेरे साथ सेहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने एक साथ सेहरी की और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे अपने घर पहुंचे। वहां एक अमीर आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का बहुत बड़ा रईस और सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुंचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम भी दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम भी यही था, तो वो कहने लगा कि हाँ, ये काम मैं आपका कर दूंगा, आपका ये काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहां से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक आदमी उसे नजर आया जो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा कि भाई, खैरियत तो है, क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बीमार भी हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। इस पर उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रोजेदार हूँ, इस वक्त मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इसने अपनी जगह बता दी। मुझे ये सामान लेकर उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचना है। तो वो कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, लेकिन मुझे सवारी पर बिठा दो, क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ। चाहे तो मुझसे पैसे ले लो। वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
अब उसने उस आदमी को अपने गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद दो रास्ते उनको नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना चाहते हो? तो वो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं इसी रास्ते से हमेशा जाया करता हूँ। उस बीमार आदमी ने कहा, अरे छोड़ो ये रास्ता, ये तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बता देता हूँ, वहां से तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो वो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तो सही कह रहा है, वैसे भी मुझे अपना काम जल्दी मुकम्मल करके घर वापस जाना है, मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक घना जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो बड़ा भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह यहाँ पर लेकर आ गया। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो क्या देखता है, वो जो खच्चर पर बैठा हुआ था वो अजनबी अनजान आदमी जो था वो कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधा खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था कि वो तो बहुत ताकतवर इंसान है। हंसते हुए उस शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना थी, मुझे तुम्हें लूटना भी है और तुम्हें मारना भी है। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा तो वो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी और की अमानत है और जो इसका हकदार है वहां तक मुझे ये सामान पहुंचाना है। तो वो कहने लगा, तुम्हें मारना भी जरूरी है, मारना इसलिए जरूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ठग ने लूट लिया था। वो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, ठीक है, चलो तुम नमाज अदा कर लो। सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत के डर से नमाज पढ़ने जा रहे हो। वो कहने लगा, मौत का डर नहीं है और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं रोजेदार हूँ और इससे ज्यादा क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि रोजे की हालत में मुझे अल्लाह ताला ने मौत दे दी। ये सुनकर ठग हंसने लगा और कहा, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं, तू भी दिखावे की नमाज पढ़ना चाह रहा है, तुझे कौन यहाँ बचाने वाला है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे और तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ये कैसी मुसीबत मुझ पर आन पड़ी है, लेकिन मैं राजी हूँ इस बात पर, लेकिन ये सामान जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया है, ऐ अल्लाह, इस सामान को तू उसके हकदार तक पहुंचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था, उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था। ऐ अल्लाह, मैंने सुना है रोजेदार की दुआ तू कबूल करता है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है मेरे वालिद साहब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, उनको जो भी मुश्किल है तो उस मुश्किल से उन्हें बचा ले, उन्हें खैरियत के साथ मेरे पास वापस घर तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसी जंगल ही से एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता हुआ, भागता हुआ, गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको अपने पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था, हाथी उसको कुचलकर, उसको मारकर वहां से जा चुका था। उस गरीब शख्स ने जब सजदे से अपने सर को उठाया तो देखा कि ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद फरमाई। शुक्र अदा करते हुए वो वहां से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहां पर पहुंचाना था वहां पर सामान पहुंचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था, बेटा तड़प कर रो रहा था, माँ तो घर पर मौजूद नहीं थी, बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा फौरन लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी एक साथ अपना रोजा इफ्तार किया और उसके बाद उस आदमी से मिले जिसका सामान उसको पहुंचाना था, उसे बता दिया कि आपका सामान
खैर वाफियत के साथ पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला पूरा वाकया भी सुनाया तो सेठ साहब इतना खुश हुए कि उनको इनाम व इकराम भी दिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।